सीरियल मन अति सुंदर में जिस पल का हर दिल बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आखिरकार वह पल भी आ ही गया। 5 सालों की लंबी जुदाई के बाद एक अनजानी सी मुलाकात ने भावनाओं का ऐसा तूफान ला दिया जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं। दिव्यम एक समाज सेवा कार्यक्रम के तहत सर्कस में खाना बांटने पहुंचा था। चिलचिलाती धूप, गाड़ियों की आवाजाही और दिल में बस सेवा करने का जज्बा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक एक नन्ही सी बच्ची उसकी गाड़ी के सामने आ गई। वह घबरा गया, तुरंत ब्रेक लगाया और गाड़ी रोक दी। उस बच्ची की मासूम आंखों में दिव्यम ने कुछ जाना पहचाना सा देखा, मानो वो आंखें उसकी रूह से बातें कर रही थीं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और तभी एक बवंडर की तरह राधिका की यादें उसके जहन में उमड़ पड़ीं। वो यादें जो उसने कभी भूली ही नहीं थी, बस दबा दी थीं। इस भावनाओं की आंधी में दिव्यम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बच्ची दौड़कर नींबू पानी लाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। जब दिव्यम आंखें खोलता है, उसकी पहली नजर उस बच्ची पर जाती है और वो समझ जाता है यह सिर्फ कोई बच्ची नहीं, यह उसकी राधिका की बेटी है। बिना एक शब्द कहे बच्ची उसका हाथ पकड़कर उसे सर्कस के अंदर ले जाती है, जहां राधिका एक परफॉर्मेंस कर रही होती है। लेकिन जैसे ही राधिका की नजर दिव्यम पर पड़ती है, समय जैसे थम जाता है। आंखें भर आती हैं, दिल कांप उठता है। वह सब कुछ भूल कर दौड़ती है और दिव्यम के सामने आ खड़ी होती है। दिव्यम जी, इतने साल कहां थे आप? उसकी आवाज कांप रही थी, पर सवाल मजबूती से निकला। क्या कभी हमारी याद नहीं आई? दिव्यम की आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगती है। वो जवाब देता है, राधिका, मैंने तुम्हें हर पल याद किया है। मैं तुम्हें और हमारी बेटी को बंसल हवेली में वापस लाना चाहता हूं, सब कुछ फिर से ठीक करना चाहता हूं। लेकिन राधिका अब वो नहीं रही थी जो 5 साल पहले थी। वो अब एक मां थी जो टूटकर भी खुद को संभाल चुकी थी। जब मेरी याददाश्त चली गई थी, तब भी मैं तुम्हें ढूंढती रही, वो बोली। लेकिन जब सब याद आया और लौटने का सोचा, तो सुना कि तुम अब किसी और के हो चुके हो। यह मेरी बेटी है, मैंने इसे अकेले पाला है और अब यह मेरी पूरी दुनिया है। दिव्यम का दिल चकनाचूर हो गया। वो वहीं जमीन पर बैठकर राधिका और उसकी बेटी को गले लगा लेता है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। सब कुछ टूटता हुआ सा लगता है और तभी अचानक एक मासूम आवाज पीछे से आती है, पापा, ये कौन है जिनसे आप इतना प्यार कर रहे हो? पीछे मुड़कर देखा तो सोनू खड़ा था। दिव्यम सन्न रह गया। एक ओर उसका बीता हुआ प्यार, दूसरी ओर उसका वर्तमान। एक दिल, दो टुकड़े। अब सवाल यह है, क्या राधिका अपने टूटे दिल को फिर से जोड़कर दिव्यम के साथ बंसल हवेली लौटेगी? क्या प्यार फिर से जी उठेगा या बीते वक्त की दरारें हमेशा के लिए रह जाएंगी? अगर आपका दिल भी यही चाहता है कि राधिका और दिव्यम फिर से एक हो जाएं, तो कमेंट में लिखिए आए, क्योंकि शायद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये अधूरी कहानी फिर से पूरी हो सके। और हां, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके फेवरेट सीरियल